यरूशलेम एक ऐसा शहर जिसके लिए जितना खून बहा शायद ही कभी किसी शहर के लिए बहा हो। यरूशलेम जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मजहबों के आस्था का केंद्र है। कोई यरूशलेम, कोई बैतलहम, कोई इसे अल-कुद्स कहता। यरूशलेम शहर की ऐतिहासिक संघर्ष के अलावा हिस्ट्री बास्केट के इस एपिसोड में हम उन अहम पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे जहां इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत एक हो जाते हैं। मौजूदा वक्त में ये मानना बेहद मुश्किल है कि इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत में किसी बात में समानता भी हो सकती है, पर यह भी हकीकत है कि इन तीनों ही धर्म के पितामह पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम या अब्राहम हैं, जिनसे ये तीनों धर्म आए। ईसाइयत और इस्लाम यहूदियत का सुधरा हुआ रूप हैं। यहूदियों की टोपी वेटिकन में थोड़ी बड़ी और अरबों में या और बड़ी हो जाती है, पर यह एकता यरूशलेम में आकर टूट जाती है और कभी ना ख़त्म होने वाले संघर्ष को जन्म देती है। इसको समझने के लिए शहर को देखें जो कई हिस्सों में बटा है, जहां बड़े हिस्से में मुसलमान रहते हैं और इस हिस्से में एक छोटा पठार है जिसे हरम अल शरीफ कहते हैं। इस पर एक मस्जिद बनी है अल-अक्सा, जो इस्लाम में तीसरी होलीएस्ट साइट है। इस जगह से करीब 1 किलोमीटर दूर है ईसाइयों का सबसे पवित्र चर्च, द चर्च ऑफ द होली स्केलेपर। यहाँ ईसाई मान्यताओं के हिसाब से पैगंबर ईसा को सूली पर चढ़ाया गया और ये उनकी कर्मभूमि भी रही है। इस हिस्से में ईसाइयों की छोटी आबादी भी आबाद है। इन सब के अलावा हरम अल शरीफ की दीवार, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, यहाँ यहूदियों की सबसे पवित्रतम स्थल होली ऑफ होलीज है। यहूदी मान्यताओं के हिसाब से यहीं पर सबसे पहले उस शिला की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ। इन सब के अलावा 3500 ईसा पूर्व में आबाद हुए इस शहर को 1000 ईसा पूर्व में किंग डेविड ने फतह कर अपनी यहूदी साम्राज्य की राजधानी बनाई। इसके 40 साल बाद सोलेमन या पैगंबर सुलेमान ने यहाँ पर एक प्रार्थना स्थल का निर्माण कराया जहाँ आज हरम अल शरीफ है। पर 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियंस ने इस शहर पर हमला करके शहर के साथ इस प्रार्थना स्थल को भी तबाह कर दिया और यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। इस घटना के 50 साल बाद बेबीलोन को फारस के राजा साइरस ने हमला कर हरा दिया और गुलाम यहूदियों को आज़ाद करके यरूशलेम में प्रार्थना स्थल के निर्माण की इजाज़त भी दे दी। इसके बाद कुछ वक्त के लिए ये शहर खूब फूला फला और नए प्रार्थना स्थल भी बने, पर सन 70 में रोमन साम्राज्य ने यहाँ हमला कर इस प्रार्थना स्थल को तोड़ डाला और यहूदियों को इस शहर से खदेड़ दिया। इस घटना के करीब 600 साल बाद अरबों ने इस शहर को फतह किया और प्रार्थना स्थल की जगह पर अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक बनवाया। इसी बीच यूरोप में ईसाइयत खूब फैला और बढ़ा, इसलिए पूरे यूरोप के ईसाई फ़लस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसा की समाधि पर अधिकार करने के लिए 1095 और 1291 के बीच मुसलमानों से 7 युद्ध किए, जिसे क्रूसेड या क्रूसेडर कहा जाता है, और इस युद्ध में अंततः ईसाइयों की हार हुई। पर 1917 में इस जगह को अंग्रेज़ों ने जीत लिया और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप से कई लाख यहूदी लाकर यहाँ पर आबाद किए, जिससे अरबों और यहूदियों के बीच झड़पें होना शुरू हो गई। और इसको देखते हुए 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीन को 2 देशों इजराइल और फ़लस्तीन में बांट दिया और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के हवाले कर दिया। पर 1967 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान इस शहर पर इजराइल ने कब्जा कर 1980 में एक कानून पास कर इसे अपनी राजधानी घोषित कर दी। पर दुनिया के ज़्यादातर देश के साथ संयुक्त राष्ट्र भी इसको अवैध मानता है। भारत भी इन देशों में शामिल है
और आज भी दुनिया के तमाम देश यरूशलेम नहीं बल्कि तेल अवीव को इजराइल की राजधानी मानते हैं, सिवाय यूएसए और कुछ छोटे अमरीकी देशों के। आशा करता हूँ यरूशलेम से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई हो।